जो इसके पास ब्लैक में टिकट खरीदने के लिए, ब्लैक में दोस्तों, ब्लैक में। बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, बहुत बढ़िया, मजा आता है यहाँ काम करके। कैसा लग रहा है हमारे साथ? बेस्ट। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज दिवाली जैसा सारे रूम हमारे पैक हो गए। क्या बता रखा है वो लोग। कुछ दिन पहले फाटा में एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी ये पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पे की जा रही है। लोगों को चाहिए हेलीकॉप्टर घर से आने के लिए, उसके लिए उनके पास भरपूर पैसा है, ब्लैक में टिकट भी खरीद लेंगे, को 2000 में रूम मिल जाएगा। वो कहते हैं ओ बाबा ये तो बहुत महंगा हो गया। कि सालों ब्लैक में जब तुम 20-20 हज़ार की हेलीकॉप्टर की टिकट खरीद रहे हो तब महंगा नहीं होता। चाहिए इसकी टिकट ब्लैक वाली बता देना, वो भी है मेरे पास। देखो माता की सुंदर मुस्कुराहट है ना, आशीर्वाद दे रही है, गले में गलाबंद भी है। बाकी सब आप पॉज करके देख सकते हो, क्या खूबसूरत खड़क भी है हाथ में। बहुत सुंदर मूर्ति है यार। जय माता दी। तो जय हिंद जय केदार लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज है 12 मई और केदारनाथ में आज मौसम बड़ा ही बारिश वाला रहा। सुबह हल्की धूप थी, पर उसके बाद से एकदम अचानक से मौसम ने करवट बदली और बारिश होनी शुरू हो गई थी। ये देखो, ये है आज का मौसम कुछ। अभी हम फाटा में ही घूम रहे हैं। ऊपर देखो वो रहा फाटा बाज़ार, ठीक है। और ये है मौसम के हाल। तो आज का मौसम अभी तो आपको देखो, ये हिसूल लगे हुए हैं, अभी तक लगे हुए हैं। ये हिसूल खाया जाए ज़रा यार, काफ़ी स्वादिष्ट होता है हिसूल, इसको खाना है। अभी चल रहे हैं हम डोले देवी के मंदिर में, वो दिखाते हैं आपको। तो लोग कुछ दिन पहले फाटा में एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी ये पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पे की जा रही है। देखो गड्ढे खोद गए हैं, अब वैसी टाइप की जो आगे वो दीवार जैसी होती है वो भी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये काम अचानक से चलने लगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये है कि जब तक घटना नहीं घटती है तब तक कोई काम नहीं होता है। ये उसका जीवंत तो उदाहरण है कि जब तक रोड में एक्सीडेंट नहीं होता तब तक रोड के किनारे बैरिकेड नहीं लगती। तो आप लोग, यही जगह है जहाँ से गाड़ी गिरी थी और यहाँ पे लिखा हुआ भी था पुलिस ने, सावधान पहाड़ी से पत्थर मलबा, गिरने का भय है। तो यहाँ पे ये अलर्ट है, रॉकफॉल जोन है इस जगह पे। तो यहाँ पे आप आराम से चलाएं गाड़ी, बहुत ही आराम से चलाओ भाई गाड़ी यहीं से, क्योंकि सीधा वहाँ नीचे वहाँ खाई में गिरी हुई थी गाड़ी। अभी तो हटा दिया अवशेष शायद। देखो कितनी बड़ी खाई है एकदम, वहाँ देखो वहीं है, वहीं है अभी भी अवशेष गाड़ी के। और नीचे मंदाकिनी बह रही है। और आज भी हिमालय के विहंगम दर्शन आपको हो रहे हैं। देखो क्या सुंदर लग रहा है हिमालय। शाम आने तक यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर वेदर हो जाता है, तो हिमालय एकदम फुल पावर बहुत अच्छे से दिखता है। तो अभी हम पैदल लगे हुए हम बाटे डोले देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। उधर से दिखाएंगे आपको, बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ पे रक्षक देवी भी है वो। तो यही थी वो जगह बेसिकली जहाँ से यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं थे आगे पे से ना, वो आपको थोड़ा सा टूटा हुआ भी दिख रहा होगा आगे का, वो वहाँ से नीचे गिर गई थी गाड़ी। और ये पूरा रॉकफॉल जोन है फाटा से थोड़ा पहले पे, तो यहाँ पे आप आराम से चलाएं। पवन अंश उड़ गया है तो हेलीकॉप्टर जो भी बोल रहे हैं कि क्या है नहीं चल रहा, वो देखो आप मेरे पीछे दिख रहा है आपको, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है बाबा लोग। तो अभी चलते हैं आगे दिखाते हैं। तो बाबा लोगों को देखो, सामने डोले देवी का मंदिर है, हम पहुंच गए हैं। बस अब हम अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उधर पे आपको भी करवाते हैं। तो बाबा लोग, ये है डोले देवी का मंदिर, ये है प्रवेश द्वार और अंदर है माता का मंदिर। चलो अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं आप। तो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हो, हम पहुँच गए हैं डोले देवी के मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वाइब है, बहुत अच्छा है ना। माता के दर्शन अभी हमने किए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, मज़ा आता है। आप देखो अंदर, आपको मूर्ति दिखाता हूँ मैं। तो लोग ये देखो, ये है माता डोलिया देवी। देखो क्या खूबसूरत मूर्ति है और बहुत सुंदर लग रहा है। जूम करता हूँ, उनके आभूषण भी दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो माता की सुंदर मुस्कुराहट है ना, आशीर्वाद दे रही है, गले में गलाबंद भी है। बाकी सब आप पॉज करके देख सकते हो, क्या खूबसूरत खड़क भी है हाथ में। बहुत सुंदर मूर्ति है यार। जय माता दी। तो आपने देखी होगी मूर्ति, कैसी लगी आपको? एक मातृत्व का भाव जागता है माता को देख के, उनके प्रति, हमारे लिए, उनके मन में। और हमारे लिए वो माई हैं, हमारी माता हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ से देखो आप पूरी, हमारा जो ऊपर मेरा गांव भी है, ये मंदिर है, उधर से आने का रास्ता है। और यहाँ पे सुंदर एक खेत भी है, वो वहाँ पे मनीष भाई बैठा हुआ है देखो। उधर से बहुत सुंदर व्यू आता है। इधर देवता का ही खेत है, ये आप देख सकते हो, ये बांधे हुए हैं चुन्नी। तो वहाँ पे दिखाते हैं आपको उधर से कैसा व्यू है। चलो, तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरी केदारनाथ घाटी बहुत सुंदर लग रही है। पीछे हिमालय भी दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पीछे मनीष भाई भी है। ये है माता डोले देवी का मंदिर। तो बाबा लोग बस बैठे हुए हैं यहाँ पे मंदिर के आंगन में, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही आनंद आ रहा है और प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ से हेलीकॉप्टर भी पास जा रहा है। वो जा रहा है, वो देखो। कैसा लगा आपको माता डोले के दर्शन करके? दर्शन करके भव्य अनुभूति
मुक्ति प्राप्त हुई। आज माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फोटो डालोगे ना इसकी तुम? हाँ, डालनी पड़ेगी, है ना। माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ केदारवासी जी के साथ। अगर आपको भी ये दर्शन करने हैं तो आप आइए, मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, मुझसे संपर्क करिए, पाटा पे रुकिए, कर लीजिए। वो देखो भाई, उधर पे वो हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, हिमालय पे हेलीकॉप्टर, वाह। तो बाबा लोग, कल कुछ हमारी चर्चा हो रही थी, कल से आज तक चली रही थी, हेलीकॉप्टर जो जा रहे हैं उनको लेके। और कुछ ऐसा है कि हेलीकॉप्टर का रेट उन्हें सस्ता लगता है और रूम का रेट उन्हें थोड़ा महंगा लगता है। इस मामले में हमारे फाटा से संवाददाता मनीष कशनियाल से हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा आगे आइए सर। तो ऐसा है दोस्तों, हाँ, लोगों को चाहिए हेलीकॉप्टर घर से आने के लिए, उसके लिए उनके पास भरपूर पैसा है, ब्लैक में टिकट भी खरीद लेंगे, ठीक है, चाहिए हेलीकॉप्टर। अब जब उनसे बोला जाता है रूम भैया आपको 2000 में रूम मिल जाएगा, वो कहते हैं ओ बाबा ये तो बहुत महंगा हो गया। मतलब कि सालों ब्लैक में जब तुम 20-20 हज़ार की हेलीकॉप्टर की टिकट खरीद रहे हो तब महंगा नहीं होता। तुम रहने के लिए मतलब 20 हज़ार में से 2000 कमरे के दे दो, वो तुम्हारे लिए महंगा हो जाता है। भाई तो ये है कि देखो क्या ही होता है यार, नया नया बनाया हुआ है प्रॉपर्टी थी तो मिनिमम रेट है मेरे हिसाब से। आप बताओ ज़्यादा रेट लग रहा है क्या आपको? तो फिर हम उस पर सोचेंगे। इतना ही है यार, लोग दे रहे हैं, इजीली दे रहे हैं, बढ़िया, हमारे क्लाइंट खुश होके जा रहे हैं। और जब वहाँ पे इतना पैसा है तो इतना देने। और जो बिना हेलीकॉप्टर वाले ना उनको दिक्कत नहीं हो रही देने में, है भाई? हाँ, वो लोग आराम से वो कह रहे हैं हाँ ठीक है ये तो बहुत सस्ता है ना। लेकिन वो दिक्कत किसको है? जिसके पास ब्लैक में टिकट खरीदने के लिए, ब्लैक में दोस्तों, ब्लैक में नॉर्मल टिकट खरीदी होती तो हम कहते भी ब्लैक में। इस पे वो डाल रहे हैं मनीष भाई, ये चीज, ये जो आ रहा है, आ गया ये पंछी, यही पंछी है जिसको ब्लैक में टिकट। आपको चाहिए क्या? चाहिए इसकी टिकट ब्लैक वाली, बता देना, वो भी है मेरे पास। और बाबा लोग, अभी फिर से यहाँ पे धूप आ गई है तो केदार घाटी का मौसम, मुंबई का फैशन, कुछ पता नहीं कब बदल जाए। मेरे बोलते बोलते देखो धूप चली भी गई है, क्या ही है यार। पर उधर बहुत सुंदर लग रहा है, वो देखो एकदम रेस गिर रही है। और ये व्यू तो हमें रोज दिखता है, आपको नहीं दिखता है मनीष भाई? इनको नहीं दिखता है ये व्यू रोज? हेलो, इनको नहीं दिखता है व्यू रोज? दोस्तों ये व्यू बदलते रहता है, देखो अभी अभी अलग व्यू हो गया, इनको चिढ़ाओ जरा, ठीक है। थोड़ी देर पहले हिमालय की पीक्स बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन अब जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इन्हें चिढ़ाओ। पल पल आपको जो यहाँ का व्यू है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अगर आपको भी ये देखना है तो घर से निकलो और आ जाओ फाटा। ठीक है, मनीष भाई की बात मानो भाई। और ये देखो खूबसूरत एकदम लेयर्स में घाटियाँ हैं, वो देखने के लिए आओ आप, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, आप आ सकते हो। अभी यात्रा भी एकदम कम पे है तो जरूर आइए। तो लोग, अभी हम आ गए थे अपने होटल पे और यहाँ चल रही है करामात। पहले आपको एक नए मेंबर से मिलाते हैं, ये है रोहित, है ना, ये हमारा सुख दुख का साथी है फाटा में। कैसा लगा रोहित ब्लॉग में आके आपको? बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, बहुत बढ़िया। मजा आता है यहाँ काम करके? कैसा लग रहा है हमारे साथ? बेस्ट। मजा आ रहा है? हाँ, सबसे मजा तो ये आ रहा है जो पहले काम करके मजा आ रहा, नहीं आ रहा? बता ना मजा आता है। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज दिवाली जैसा सारे रूम हमारे पैक हो गए और भैया यहाँ पे लगे। और भाई एक चीज अभी दिखाई दे आपको, यहाँ पे मनीष भाई ने एक बहुत खतरनाक चीज बनाई है। देखो हमारे यहाँ हो गए आप तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। 1500 का रूम के लिए और 5000 वाला चाहिए, वो थोड़ा बेस्ट मस्त है। ये देखो भाई, ये क्रिएटर साहब भाई लोग, इसका पैसा लगेगा, इसका एडिशनल 100 रुपए चार्ज। क्या बता रखा है? इसको कलरफुल चाहिए थे और फाटा में कांटेक्ट करो भाई। देखो ये इतनी अच्छी चीजें बनती है। तो वो लोग, खाना वाना हो गया हमारा और आज हम जरा खुश हैं क्योंकि आज हमारे पूरे कमरे लग चुके हैं फाइनली। भाई मजा सा आ गया है अभी, और आज पूरे कमरे लग गए तो हमारा भी कमरा शिफ्ट हो गया। अभी आप देख रहे होंगे दूसरे कमरे में हम आ गए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताओ। केदारनाथ यात्रा अपडेट अभी भी यही है कि कम लोग हैं और अभी आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हो। नीचे दिए हुए के नंबर, जो नीचे दिया हुआ जो नंबर है, इस पे कॉल करो, अपना स्टे बुक करो। फाटा एवं केदारनाथ में हम साथ में स्टे देते हैं। लेकिन टाइम पास के लिए कॉल न करें क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आपसे गुजारिश है, हमारे पास बहुत सारे काम भी हैं, यही नहीं है कि स्टे बुक कराना है, इसके अलावा भी बहुत काम है। तो प्लीज टाइम पास के लिए फोन ना करें और जो भी अपडेट्स चाहिए आप ब्लॉग देख लें, उसमें सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज अभी भी हम आपको बता देते हैं, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑनलाइन परमिट बनाना है, अगर आपका ऑनलाइन परमिट नहीं बन रहा है तो सोनप्रयाग में आप ऑफलाइन परमिट बनाएं,
लेकिन प्लीज टाइम पास के लिए कॉल ना करें। हाँ, मनीष भाई परेशान हो जाता है यार। देखो, सिर्फ अगर आपको बुकिंग करनी है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए ब्लॉग देखो, क्या चीज़ें चल रही है, वो कॉल पे मत पूछो प्लीज़। डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ बुकिंग्स करनी है, उसी के लिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करो, फालतू मत करो प्लीज़, क्योंकि हमको और लोग, बहुत सारे लोग बुक करना चाहते हैं, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं। बाकी ब्लॉग देखते रहो, लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद, जय केदार।